Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of MTH 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 40, Patterns of Probability, Binomial, Poisson and Normal Distribution, part number 4. जिसका आज पार्ट नंबर 4A स्टडी करना है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जो लेक्चर्स लेंथी होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो इस लेक्चर को मैंने किया है 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी पार्ट 4A एंड 4B। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4A। बट टुडेज़ लेक्चर डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। पॉइसन जो था फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टडी कर लिया था। मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी दिखाया था, इवन मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड कर चुकी हूँ। बट आज जो हमने करना है वो है पॉइसन फंक्शन जो MS एक्सेल में यूज़ करते हैं, कि वो किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन सा है। जस्ट यहाँ पर यही चीज़ देखें पॉइसन फंक्शन से रिलेटेड। सो लेट्स सी द पॉइसन वर्कशीट फंक्शन रिटर्न्स द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है। और जिस तरह से हमने कहा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी हमें मीन यानी एवरेज गिवन होता है, और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और जो गिवन हो, या नंबर ऑफ़ आउटकम्स गिवन हो यानी सक्सेसेस गिवन हो, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो। लेकिन अगर ये दोनों गिवन ना हो, सिर्फ मीन गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप पॉइसन फंक्शन को यूज़ करोगे, यानी उसका फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इसी तरह से आपने पॉइसन फंक्शन यानी उसका सिंटैक्स भी गिवन है, एक्स कॉमा मीन कॉमा क्यूमुलेटिव। ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडिक्टिंग यानी फोरकास्ट करना द नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर स्पेसिफिक टाइम, यानी स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स अकर करते हैं, यानी एवरेज टाइम। सच एज द नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट अ टोल प्लाजा इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी कार्स इस प्लाजा तक पहुँचेंगी। सो लेट्स सी इट्स फॉर्मूला सिंटैक्स इज पॉइसन एक्स कॉमा मीन कॉमा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, यानी 2 इसकी वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर आप इसको ट्रू यूज़ करते हो तो जो पॉइसन फंक्शन है वो रिटर्न करता है क्यूमुलेटिव पॉइसन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रैंडम इवेंट्स अकरिंग विल बी बिटवीन 0 एंड x इंक्लूसिव, यानी कोई भी वैल्यू x है जिसका पॉइसन फंक्शन जिसके लिए आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो उस वैल्यू के साथ साथ 0 से लेकर उस नंबर तक आपको पॉइसन फंक्शन के वैल्यू मिलेगी, यानी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव की जगह पर फॉल्स पुट करते हो, राइट करते हो, तो वो जस्ट अगर आप x कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहे हो, तो सिर्फ x की ही प्रोबेबिलिटी यानी मैथ फंक्शन ही आपको मिलेगा, एग्जैक्टली x की, ना कि 0 से x तक। सपोज करो मैं चाह रही हूँ कि x इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है, 3 तक की मैं प्रोबेबिलिटी चाह रही हूँ, तो अगर मैं ट्रू लिखती हूँ क्यूमुलेटिव की जगह, तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू मुझे मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिलेगी, नंबर ऑफ़ रैंडम इवेंट्स अकरिंग, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं फॉल्स पुट करती हूँ तो मुझे जस्ट 3 की ही प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये डिफरेंस है, और मैंने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर x इज़ द नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं, और मीन आपको पता है एक्सपेक्टेड न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी एवरेज है हमारी। नाउ लेट्स सी किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला देखना है, एग्जाम्पल देखना है। इट मीन्स एन एप्लीकेशन ऑफ पॉइसन फंक्शन इज शोन बिलो इन दिस स्लाइड, द वैल्यू क्यूमुलेटिव वाज ट्रू, इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी इज़ फॉर एट मोस्ट केस, यानी जो केस बताया है उसी की ही वैल्यू यानी उसके यानी वहाँ तक देगा। नाउ लेट्स सी, मैं आपको एक्सेल में दिखा देती हूँ ये फंक्शन, हमारा जो पॉइसन फंक्शन है, यहाँ पर देख लें आप लोग, ये वाला, ठीक है। पॉइसन फंक्शन मैंने यहाँ पर राइट किया है, इसका सिंटैक्स डेटा गिवन है, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स मुझे 2 गिवन है, एक्सपेक्टेड मीन मेरे पास 5 है, तो मैं यहाँ पर पॉइसन फंक्शन यानी मैंने पॉइसन राइट किया। फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ़ इवेंट्स जिसे मैंने कहा था x है, कोमा नेक्स्ट हमारे पास मीन था, मीन की वैल्यू मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, दैन कोमा ट्रू किया, यानी ट्रू का मतलब क्या हुआ, यानी वहाँ तक मुझे देगा, ठीक है। यानी 0 से लेकर जो मेरी वैल्यू है x तक यानी 2 तक मुझे वैल्यूज़ जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी फ़ंक्शन की पॉइसन फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे रिटर्न करेगा। तो इसको करें, एक और एग्जांपल हम देखें, क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द टर्म अबव,
दिस वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से दूसरी अगर देखें तो उसमें हमने क्या किया है, सेम यही फंक्शन है हमारा, वैल्यूज़ भी डेटा भी सेम यही है, जस्ट हमने फॉल्स को पुट करके देखा। अब फॉल्स का मतलब क्या होगा कि जस्ट हमें वही वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स 2 है तो 2 की ही वैल्यू एक तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वहाँ 0 से 2 तक आ गया और यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 का आ गया, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बाकी मैंने एक्सेल में आप लोगों को फंक्शंस राइट करना, फार्मूला राइट करने से पहले इक्वल राइट करते हैं, देन ब्रैकेट्स में, देन किस तरह से सेल सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो पैटर्न है, पैटर्न के लिए ये एग्जांपल है, ये है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें एक ग्राफ देखना है। यहाँ पर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे बेल शेप ग्राफ भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी कहलाता है। इसमें यहाँ पर आपको एक कर्व नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, जो कि लाइन है, लाइन को भी टच नहीं कर रहा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर कलर तो नहीं है, तो वहाँ पर तो लेक्चर्स में कलर किया हुआ था, ये वाला कर्व, तो जिसकी लाइन है हमारे पास -3 to 3 तक होती है, और यहाँ पर मिडल जो होता है वो 0 होता है, यानी मीन भी इसे कहते हैं, म्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर z की वैल्यू भी 0 होती है, जो कि यहाँ पर अगर ओवरऑल इस कर्व का एरिया फाइंड करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कर्व जो होता है इसका एरिया 1 के इक्वल होता है। अगर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 0.1, हाफ इसका 0.5 बनता है, हाफ इसका 0.5 बनता है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगी। नो लेट्स स्टार्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मैं कर्व देख रही थी, और ये कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है। अगर ये कर्व नहीं आता देन आपको इतनी मुश्किल हो जाएगी ये फंक्शंस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सॉल्व करना, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना होता है उसमें। तो एरिया के लिए आपको पता होना चाहिए कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने देखनी है। मैं आपको वैसे ये कर्व जब एग्जाम्पल्स बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने मैनुअली बाय हैंड कर्व्स ड्रॉ करके रखे हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं और आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ब्लू कर्व या फिर बेल कर्व इज़ अ टिपिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बेल टाइप जो कर्व, क्योंकि बेल की तरह दिखता है तो इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल कर्व भी कहते हैं। ए नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1। अब इस कर्व में क्या होता है, मीन हमारा क्या होता है 0, यहाँ पर आपको मिड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 0। और यहाँ पर ये क्या है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमेशा 1 होता है। द वाई एक्सिस गिव द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़, ये जो वाई एक्सिस पर है हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पर हमें क्या मिलनी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर गिव्स द जी मेजरमेंट वैल्यूज़ जो मैंने आपको दिखा दी, यानी जी 0 से स्टार्ट होता है, 0 से ऑनवर्ड, यानी हमारा 3 तक जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड है, यानी लेफ़्ट साइड पर आपकी माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पर आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी लेफ़्ट और राइट साइड है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व कोरेस्पॉन्ड टू द प्रोबेबिलिटी पी, यानी हर पॉइंट हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है दैट अ मेजरमेंट विल यील्ड अ पर्टिकुलर जी वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, यानी जी वैल्यू है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ अ नंबर फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक, यानी जैसे जी की वैल्यू हमने की 0 से 1 तक, यानी इसी के बिटवीन होगी। परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज़ है, अगर परसेंटेज फाइंड करनी है, जो प्रोबेबिलिटीज़ आते हैं उन्हें मल्टीप्लाई 100 कर दो, पी को जो प्रोबेबिलिटी है 100 से मल्टीप्लाई करो। एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी 1, यानी जो एरिया है, मैंने आपसे कहा ये जो पूरा एरिया है इस कर्व का, ठीक है, ये जो ये वाला कर्व बड़ा कर्व दिख रहा है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या है, 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है उसमें मीन किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो एरिया अंडर कर्व होता है, यानी कर्व का जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है। अगर इसे 2 हाफ्स में डिवाइड करें तो क्या होता है, 1 का हाफ क्या होता है, 0.5, यानी 0.5 प्लस 0.5 विल बी इक्वल टू 1। Note how the probability is essentially 0 for any value 0 that is greater than 3 standard deviation away from the mean either side, यानी हमें पता चलता है कितना स्प्रेड है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये वैल्यूज़ 1 से 3 तक जा रही है ना, ग्रेटर देन, यानी हमें पता चलता है डेटा कितना स्प्रेड है। मीन हमें गिव्स द पीक ऑफ द कर्व, जो कर्व की पीक दिख रही है वो हमें मीन देता है, ठीक है। ये जो पीक दिख रही है ना आप लोगों को, ये वाली, ये हमें क्या देता है, मीन। मिड में इसीलिए जो 0 वैल्यू है यहाँ पर मीन लिखा जाता है हमेशा। बाकी वैल्यूज़ मीन से बड़ी होंगी तो इस साइड राइट करोगे, तो स्मॉल होंगी तो इस साइड राइट करोगे, ठीक है।
और ये चीज़ हो गई। और स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स द स्प्रेड, यानी 1 2 3 जैसे हम कर रहे थे तो वो हमें क्या देता है, स्प्रेड देता है, यानी डेटा कितना स्प्रेड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू वेरी कर रही है। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज लेक्चर नंबर 40, पार्ट नंबर 4A हैज़ बिन कम्प्लीटेड हेयर। तो नेक्स्ट पार्ट जब स्टार्ट करेंगे कर्व्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कर्व भी दिखाऊंगी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया और बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।